हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज़न एंड नेविगेशन। और अब हम जानना चाहेंगे कि सीबीएसई से कौन सा सिलेबस जो है वो डिलीट किया गया है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिलीटेड सिलेबस साइंस का क्या है। और सिलेबस है इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस भी आए हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जो एज सच रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हम उन चैप्टर्स का नाम लेंगे जो डिलेटेड है। और रिवाइज्ड सिलेबस जो है कि जो रखे गए हैं उनको उनका अलग वीडियो है। तो आप यहाँ देखेंगे कि डिलेटेड पोर्शन ऑफ साइंस। सो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है उसको उसमें से बहुत ही मेजर चेंज हुआ है। जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस थे, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वो टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। मेटलर्जी का जो प्रोसेस था, रिफाइनिंग है और वो जो हम प्रोसेस पढ़ा करते थे कैसे कोरोजन है, ये छोटा सा टॉपिक था जो ये निकाल दिए गए हैं। और अब हम मेटल्स में क्या पढ़ेंगे, खाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ना होगा। ठीक है, ये इस चैप्टर में ये हमें पढ़ना मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन और प्रिवेंशन नहीं पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें बहुत ही ज़्यादा पोर्शन है वो जो कि डिलीट कर दिया गया है। और वो साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स जो साइंस लेना चाहते थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको डिलीट कर दिया गया है। जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन्स, अल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ते थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड कंबस्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट, इथेनॉल और इथेनॉइक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। जिसमें हमें सिर्फ कार्बन और कंपाउंड में अब क्या पढ़ना होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कार्बन कंपाउंड्स और उसका नेचर, होमोलोगस सीरीज, यही उसमें बचे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या किया गया है कि टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम में हम पढ़े वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल हार्मोन, ये टॉपिक जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं इस चैप्टर में से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से। तो फिर पढ़ने के लिए हमारे पास क्या बचा, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन डिलीट कर दिया गया है। इवोल्यूशन इज टोटली डिलीटेड, नाउ वी हैव टू स्टडी ओनली हेरिडिटी। हेरिडिटी में जो टॉपिक आते थे, हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक हैं जो पढ़े जाएंगे। और इवोल्यूशन को, बेसिक कॉन्सेप्ट को टोटली हटा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को टोटली हटा दिया गया है, जिसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डायरेक्शन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज जो हैं हटा दिए गए हैं टॉपिक्स। और इफेक्ट ऑफ करंट्स में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है वो सेम रखा गया है एज इट इज़। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर रहेगी। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। हमें पढ़ने होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में फील्ड्स, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ए कंडक्टर, सोलिनॉइड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेमिंग हैंड रूल, ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रहेंगे। खाली इलेक्ट्रिक जनरेटर और डीसी एसी से जुड़े क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसमें क्या किया गया है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इस पूरे ये एज इट इज़ होल चैप्टर इज डिलेटेड, दिस होल चैप्टर इज डिलेटेड। ठीक है, नाउ डिलेटेड प्रैक्टिकल्स, जिसमें डिलेटेड प्रैक्टिकल जो हैं वो फाइंड, हमें पीएच फाइंड करने वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं, फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल्स हटा दिए गए हैं जिन पर अभी। तो एक जो इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली है कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास 3 चैप्टर होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टोटली हटा दिया गया है। तो और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए ही रखा गया है चैप्टर। ये इंटरनल असेसमेंट में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये आएगा और एनुअल एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा चैप्टर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सिलेबस। अभी हम जानेंगे कि रिवाइज सिलेबस क्या है।